हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग यूपी का एक सामान्य परिचय स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने कुछ लोगों ने कहा था यूपी स्टार्ट करने के लिए, तो आज यहाँ से हम यूपी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, ये जो नोट्स है ये बहुत ज़्यादा फेयर में नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, ये मैंने कोशिश किया है मैप्स और कुछ बुलेट पॉइंट्स से आपको पूरा यूपी जितना ही क्वेश्चन आता है, जो पैटर्न है यूपी का, उस तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाए। और मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से ही क्वेश्चन मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे यूपी से रिलेटेड। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पैटर्न है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कौन से कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज और कितनी कंट्रीज हैं यूपी के बाउंड्री को टच करते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत जो यूपी है हमारा, वहाँ उसको 8 राज्य और 1 यूटी और 1 आपका कंट्री उसकी बाउंड्री टच करती है। ठीक है, तो 8 राज्य में से कौन कौन से राज्य हैं पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है पहला राज्य जो यूपी को टच करता है। दूसरा है उत्तराखंड। ठीक है, थर्ड हमारा है, एक अगर कंट्री की बात करें तो कंट्री है नेपाल। ठीक है, इसके बाद फिर बिहार है, तीसरा जो है हो गया हमारा बिहार। ठीक है, उसके बाद जो है आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद है एमपी। एमपी के बाद है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद है आपका, अगर यूटी की बात करें तो एक यूटी टच करती है जिसकी जो है दिल्ली। ठीक है, तो राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद हरियाणा। ठीक है, तो ये हमारे 8 जो है स्टेट्स हो गए जो यूपी से बॉर्डर को टच करते हैं। ठीक है, यूपी से उनका बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लोकेशन देखते जाइएगा। फिर इसके बाद बिहार है, बिहार के बाद आपका झारखंड है। ठीक है, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद फिर एमपी है, एमपी के बाद 7वां आपका राजस्थान है, और राजस्थान के बाद जो है 8वां आपका हरियाणा है। ठीक है, तो ये पूरे 8 स्टेट्स हो गए जो यूपी के बॉर्डर से टच होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एग्जाम में आ गया कि कौन कौन से बॉर्डर टच करते हैं। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश टच करता है, उत्तराखंड टच करता है, जो है नेपाल आपका एक कंट्री टच करता है। इसके बाद फिर आपका जो है बिहार टच करता है, झारखंड टच करता है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद फिर क्या होता है आपका एमपी टच करता है, फिर राजस्थान और फिर हरियाणा। ठीक है, तो ये आपके 8 स्टेट कंप्लीट हो गए। दूसरा फिर आपका क्वेश्चन आ सकती है कौन सी यूटी टच करती है, तो जो यूटी है वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली टच करता है। उसके बाद एक कंट्री है, एकमात्र कंट्री है नेपाल, जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो नेपाल। ठीक है, तो ये हो गया। तो पहला जो है हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, दूसरा जिस तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में वो है सबसे जो है छोटी सीमा रेखा कौन से स्टेट बनाती है। तो देखिए, सबसे छोटी जो है बनाती है नेपाल, जो है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे छोटा हिमाचल प्रदेश बनाता है। सबसे बड़ी की बात करें तो देखिए 11 जिलों को टच करता है हमारा। यहाँ पे देखिए, देखने में भी देखिए कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा है। ठीक है, तो 11 जो है हमारे जिलों को टच करता है एमपी। ठीक है, 11 जिलों को एमपी के सबसे बड़ी सीमा रेखा एमपी बनाता है, सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश बनाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, हाँ, अब ये भी एग्जाम में आता है कि अभी तो हमने देख लिया कि कितने स्टेट्स हैं, 8 स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी हो गई, एक कंट्री हो गई। 8 स्टेट कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, उत्तराखंड है, उसके बाद फिर क्या है, बिहार है। ठीक है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है। ठीक है, राजस्थान है, और उसके बाद फिर आपका हरियाणा। 8 हो गए। उसके बाद फिर क्या है, एक यूटी, दिल्ली हो गई एक यूटी, और एक कंट्री हो गई नेपाल। अब देखिए कितने कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं स्टेट की बाउंड्री को। तो देखिए, सबसे कम हिमाचल प्रदेश एक को सिर्फ टच करता है, जो है सहारनपुर। ठीक है, तो अभी हम डिस्ट्रिक्ट अभी हम अलग उसमें जो है देखेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि कितने, क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछता है कि कौन सा जो स्टेट है वो कितनी डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, सबसे कम कौन करता है और सबसे ज्यादा कौन करता है। तो पहले ये देख लीजिए सबसे कम कौन करता है। सबसे कम हमारा हिमाचल प्रदेश करता है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, जो है सहारनपुर। ठीक है, अभी आप डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए, अभी इस सारी डिस्ट्रिक्ट में बताऊंगी। तो पहला सबसे कम है एक जो हिमाचल प्रदेश करता है, और सबसे ज्यादा कौन करता है वो है एमपी। देखिए यहाँ पे एमपी जो सबसे ज्यादा जो है आपका 11 को करता है। ठीक है, एमपी जो है 11 जो है डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे टच करता है। ठीक है, कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो भी बताया जाएगा आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी जो है डिस्ट्रिक्ट को टच करता है वो याद रख लीजिएगा। तो हिमाचल प्रदेश 1 और सबसे ज्यादा जो है एमपी 11 को। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखते हैं, देखिए अब 7 डिस्ट्रिक्ट, यूके जो है, उत्तराखंड जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। ठीक है, यूके 7 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। नेपाल की अगर बात करें तो वो एक जो है कंट्री है, जो सिर्फ एकमात्र कंट्री है जो हमारे भारत के बॉर्डर को टच कर रही है, वो आपका है
आपका यूपी को टच कर रही है, भारत को तो बहुत सारी टच करती है, यूपी के बॉर्डर को टच करती है, वो 7 डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल प्रदेश में टच करती है, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड भी जो है वो आपका एक एक डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। बिहार 7 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, बिहार कितने को, 7 को टच करता है। उसके बाद फिर हम आगे देखें हरियाणा, हरियाणा की एमपी है, एमपी को मैंने बता दिया 11 को, सबसे ज्यादा 11 है एमपी, ठीक है। फिर आपका है जो है राजस्थान, राजस्थान जो है 7 को टच करता है। उसके बाद हरियाणा है 6 को टच करता है, हरियाणा 6 को टच करता है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि कितने जो है हमारे स्टेट्स है, कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए हिमाचल प्रदेश सबसे कम वाला है 1, सबसे बड़ा 11, ठीक है, कौन है, एमपी है। उसके बाद 7 कौन से हैं, देखिए 7 है कौन से, उत्तराखंड, बिहार और नेपाल, उत्तराखंड, बिहार और नेपाल 7 हैं। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है 1 है। एमपी आपको पता है 11 सबसे ज्यादा है। फिर हरियाणा 6 है, ठीक है, हरियाणा कितना है, 6 डिस्ट्रिक्ट टच करेगा। राजस्थान जो है कितनी, राजस्थान जो है हरियाणा 6 को टच करता है, ठीक है। और आपका राजस्थान है वो कितने को करेगा, वो जो है 2 को करेगा, ठीक है, राजस्थान जो है 2 को करता है। तो इजी है, लर्न हो गया होगा। देखिए 7 को कौन कौन करता है, उत्तराखंड करेगा, बिहार करेगा और नेपाल करेगा। 1 को कौन करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, छत्तीसगढ़ करता है और झारखंड करता है। एमपी 11 को टच करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। हरियाणा कितने को करेगा, 6 को करेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, हरियाणा 6 को करेगा, राजस्थान 2 को करेगा और दिल्ली जो है कितने को करेगा, 2 को करेगा, ठीक है, दिल्ली 2 को करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर से देखिए कितने डिस्ट्रिक्ट्स, कितने स्टेट्स हमारे यूपी के बॉर्डर को टच करते हैं, तो है 8, ठीक है। यूनियन टेरिटरी 1, कंट्री 1, 8 कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, आंख बंद कर लीजिए और मैप पे ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद बिहार, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, एमपी, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए कौन कौन कितने कितने को, सबसे बड़ा जो है बॉर्डर कौन बनाता है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश सबसे छोटा, सबसे बड़ा जो है आपका एमपी 11 के साथ, हिमाचल प्रदेश 1 के साथ। 7 कौन कौन था, देखिए 7 कौन था, उत्तराखंड कितना था, 7 था, ठीक है, बिहार कितना था, 7 था, नेपाल कितना था, 7 था, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन था, 11 जो है आपका एमपी था। और 1 कौन था, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश 1 था, ठीक है। दूसरी बात है कि हरियाणा कितना था, हरियाणा थोड़ा और था, वो 6 था, ठीक है, हरियाणा थोड़ा अलग है सबसे, वो 6 था। और इसके बाद राजस्थान 2 है और आपका दिल्ली 2 है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार जो है रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत ही इजी पे में बताया वो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ऐसे आप रटेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए नॉर्थ टू साउथ अगर पूछ ले, इसको मैं थोड़ा सा जो है जूम इन कर देती हूँ, देखिए ऐसे कर देते हैं ताकि आपको क्लियर पूरा मैप दिख जाए, ठीक है। अब इससे पूछता है कि सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, साउदर्न और ईस्टर्न और वेस्टर्न है ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का डिस्ट्रिक्ट कौन सा, सबसे ऊपर जो है देखिए यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है सहारनपुर, ठीक है, ये सहारनपुर है, ठीक है। सबसे दक्षिण कहाँ पे है, सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र है। उसके बाद फिर क्या है आपका, ये देख लीजिए, लोकेट करते रहिए, ठीक है, ये सोनभद्र है। उसके बाद बलिया है सबसे पूर्वी, यहाँ देखिए बलिया यहाँ पे है, ठीक है, ये बलिया है सबसे पूर्वी, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पश्चिमी कौन सा है, सबसे पश्चिमी देखिए शामली है, ठीक है, शामली है, याद रखिएगा। सहारनपुर सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण आपका सोनभद्र इधर वाला, फिर उसके बाद सबसे जो है पूर्वी आपका बलिया है और सबसे पश्चिमी शामली है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा मैप में, यहाँ पे दिया हुआ है लोकेशन इस तरीके से, ठीक है। अगर इंडिया का क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,700, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ आइए, ठीक है, देखिए 32,87,263 है, कितना है, 32,87,263 है। यूपी की बात करें तो यहाँ पे कितना है, 2,40,992, 2,40,992 क्षेत्रफल है ये, ठीक है। तो इंडिया का एरिया जो है 32,87,263 है। यूपी का एरिया देखेंगे तो ये है 2,40,992, ठीक है। अब परसेंटेज अगर देखें तो इंडिया से अगर हम यूपी को कंपेयर करें तो इंडिया का हमारा 7.33% है क्षेत्रफल में, ठीक है। इंडिया का जो यूपी का क्षेत्रफल है वो 7.33% है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, 7.33%, ठीक है, 7.33%। पॉपुलेशन की बात करें तो देखिए जो हमारा यूपी का पॉपुलेशन है वो 16.51% है इंडिया का, ठीक है। हमारे भारत का जो पॉपुलेशन है वो 16.51% है, ठीक है। भारत का जितना भी है 100% में से 100% है, तो इंडिया जो यूपी का है वो 16.51% है। अगर इंडिया की बात करें तो अगर वर्ल्ड का पॉपुलेशन 100% है तो इंडिया का पॉपुलेशन 17.51% है ये वर्ल्ड का, तो एक मतलब एक कम कर लीजिए तो यूपी का आ जाएगा। 17.51% है वर्ल्ड का इंडिया और यूपी का 16.51% है। क्लियर हुआ,
ठीक है। अब देखिए कुछ मैंने यहाँ पे लोकेशन जो है दिखाया हुआ है। देखिए सहारनपुर एक बार लोकेशन देख लेते हैं पहले। देखिए सहारनपुर नॉर्दर्न मोस्ट है, उसके बाद वेस्टर्न आपका शामली हो गया, ईस्टर्न मैंने क्या बताया बलिया, और इसके बाद जो है आपका सबसे जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है वो देखिए यहाँ पे मैंने सोनभद्र बताया था। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे देखिए लोकेशन देख लीजिए, गाजियाबाद यहाँ पे है, हापुड़ ये है, ठीक है, मथुरा है, ठीक है, मथुरा है, सब देखते जाइए। इसके बाद जो है आपका क्या है, बदायूं है, ठीक है, बदायूं है, लखीमपुर खीरी है। इसके बाद आप ईस्ट में जाएंगे तो श्रावस्ती मिल जाएगा, फिर और इसमें आएंगे गोरखपुर मिल जाएगा। ठीक है, गोरखपुर से आप थोड़ा नीचे आइए तो देखिए आपको प्रयागराज मिलता है, और उसके बाद और साउथ में महोबा मिलेगा। ठीक है, महोबा ये जो है आपका सोनभद्र है ही। इसके आगे इधर आएंगे तो ये देखिए ये जो है ये है आपका, ये आपका ललितपुर है। ठीक है, ये आपका झांसी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए सबसे ज्यादा बारिश पूछता है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, सबसे ज्यादा वर्षा आपका गोरखपुर में होता है, और गोरखपुर कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ईस्टर्न साइड में। ठीक है, गोरखपुर है, सबसे ज्यादा बारिश जो है वर्षा गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो सबसे कम वर्षा जो आपका मथुरा में होता है, और मथुरा कहाँ पे है, देखिए वेस्टर्न साइड में ये मथुरा है। तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी, गोरखपुर में, सबसे कम बारिश होगी आपकी मथुरा में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर जिले की बात करें, सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, दूसरा है सबसे छोटा जिला अगर बात करें तो हापुड़ है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ है। ठीक है, हापुड़ सबसे छोटा जिला है। ठीक है, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से। सबसे बड़ा कौन सा है, लखीमपुर खीरी, और हापुड़ देखिए यहाँ पे गाजियाबाद के इधर। ठीक है, हापुड़ है ये, और इसके बाद लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, सबसे छोटा हापुड़, याद रखिएगा। ठीक है, अब घनत्व की बात करें, देखिए घनत्व क्या होता है, डेंसिटी मतलब होता है कि जो है पर आपका 1000 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग जो है रह रहे हैं, तो ये आपकी डेंसिटी होती है। और अगर यूपी की डेंसिटी की बात करें तो है 829 है ना, 829। ठीक है, यूपी की डेंसिटी है, यूपी की डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर अगर हम देखें, यूपी की 829 है। ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी वाला एरिया, सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं, बहुत जो है जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो देखिए गाजियाबाद मैक्सिमम डेंसिटी है। और सबसे कम डेंसिटी कहाँ पे है, तो सबसे कम डेंसिटी जो है आपकी ललितपुर की है। देखिए ये ललितपुर, ये देखिए 2 पैर है ना यूपी के, देखिए एक इधर एक इधर, देखिए एक इधर एक इधर, इसको लाइन अज्यूम करिए। ठीक है, तो एक ये पैर और एक ये पैर, तो ये आपका ये वाला ललितपुर है, और दूसरा वाला पैर जो है वो है सोनभद्र। ठीक है, तो ललितपुर में सबसे कम जो है डेंसिटी है, सबसे कम डेंसिटी है। ठीक है, अब इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन बनता है साक्षरता की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है, तो गौतम बुद्ध नगर ढूंढिए कहाँ पे, अभी जस्ट हमने जो है मैप में लगाया था। अच्छा, मैप में यहाँ पे नहीं लगाया, तो गौतम बुद्ध नगर जो है इधर ही गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है ना, तो गौतम बुद्ध नगर जो है वो आपका क्या है, वो सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षर है। और सबसे कम साक्षर कौन है, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता में, सबसे कम श्रावस्ती। देखिए गोरखपुर से थोड़ा सा आप नॉर्थ में जाइए तो ये श्रावस्ती मिलेगा, सबसे कम साक्षरता जो है श्रावस्ती की है। ठीक है, वेस्ट आप गोरखपुर से वेस्ट जाएंगे, श्रावस्ती सबसे कम, और सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है, गाजियाबाद में है। ठीक है, ये चीज नहीं क्लियर हुई। तो अब एग्जाम में ये भी आता है कि सबसे जो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा स्टेट्स को टच करता है। ठीक है, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा स्टेट को टच करता है, तो है आपका सोनभद्र। सोनभद्र 4 स्टेट को टच करता है। देखिए यहाँ पे सोनभद्र है ना, 4 स्टेट को, एक तो बिहार, देखिए यहीं से बिहार होता है ना, ये वाला पोर्शन बिहार है, तो ये बिहार को टच करता है, फिर झारखंड को यहाँ पे टच करता है, फिर आपका छत्तीसगढ़ को, और ये एमपी पूरा है ही, तो एमपी को टच करता है। ठीक है, फिर किसको टच करेगा, सोनभद्र, बिहार, झारखंड, एमपी। ठीक है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, एमपी, तीनों को, चारों को टच करता है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेट को टच करता है। अब क्वेश्चन एक और आता है कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को टच करने वाला जो है कौन सा आपका है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये है बदायूं। ठीक है, बदायूं है, देखिए 9 को टच करता है, ये 9 को टच करता है। ठीक है, ये 9 जिलों को, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, बदायूं हो गया। अब इसमें से जितने क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा, कर लीजिएगा, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, लिंगानुपात की अगर बात करें। ठीक है, लिंगानुपात की सेक्स रेशियो की बात करें तो 1000 मेल पर फीमेल की 1000 मेल में कितनी फीमेल्स हैं, वही लिंगानुपात होता है। तो यूपी का अगर हम ओवरऑल लिंगानुपात देखें तो ये 912 है। कितना है, 912 है। शिशु लिंगानुपात है 902। ठीक है, शिशु लिंगानुपात है 902। एससी की लिंगानुपात की बात करें तो यह 907। ठीक है, एसटी की लिंगानुपात की बात करें तो 951। ठीक है, तो शिशु को हम मानते हैं 0 से 6 साल की, तो देखिए शिशु में सबसे कम है 902 है, शिशु छोटा होता है तो 902 है। एससी का क्या है, एससी का आपका 907 है, और एसटी का क्या है 51। ठीक है, 951। ठीक है, 902, 907, 951 याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछता है यूपी का आकार कैसा है, तो देखिए यूपी का जो आकार है, उत्तर प्रदेश का आकार है वो लंबवत है। ठीक है ना, अभी हमने मैप कितनी बार देखा, ऐसे है ना यूपी का, ऐसे से है। ठीक है, ये है,
फिर ये बदायूं जो है ये आपका इस तरीके से यूपी है। तो यूपी का आकार क्या है, देखिए ये लंबवत है ना, इस तरीके से आकार है, ठीक है, ऐसे है लंबाई में, ठीक है। तो ये यूपी का आकार लंबवत है, ठीक है। आपका अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ये जो है किलोमीटर में जो है पूछ लेता है कि कितना किलोमीटर है, तो ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देखें तो किलोमीटर में 650 किलोमीटर है, ईस्ट टू वेस्ट 650 किलोमीटर है, नॉर्थ टू साउथ आपका 240 किलोमीटर है। कितना है, 240 किलोमीटर। एग्जाम में क्या पूछेगा कि नॉर्थ टू साउथ जो है लंबाई ज्यादा है चौड़ाई ज्यादा है, तो आपको मैप आपने देखा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा, बट अगर कोई जो है इंडिया के मैप में यूपी को देख रहा हो तो शायद वो ना बता पाएंगे। तो यूपी का जो है आकार लंबवत है, लंबाई 650 किलोमीटर है और आपकी चौड़ाई जो है वो 420 किलोमीटर है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हाँ, एक बार आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ रही तो ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगी, ठीक है। एक बार आप कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट लग रहा है, अगर आपको लग रहा होगा, क्योंकि कुछ नोट तो मेरे पास मैंने बना लिए हैं, अगर आपको लग रहा होगा कि इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए तो मैं जो है 7-8 वीडियो आएंगी टोटल, मैं इसको डाल दूंगी, अदरवाइज मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।